मछली, किसी भक्त का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, हे बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, मैं मरने की कगार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना, जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आंख में एक गठान हो गई। आंख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर। देखिए, उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बेटी है क्या? अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकते। आप ही हैं? बच्चा है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ किया। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं था। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। और बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया, पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया, और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं। अब करूँ तो करूँगा। आंख का कैंसर ठीक कैसे? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तुमने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दिया, मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लड़ूं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब
जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसी जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आँख में कैंसर की गांठ है जिसका मैं फोटो लगा करके, ये आँख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे हैं, आँख में कैंसर। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। शिव भरोसा आपके भीतर जाए। मछली शिवजी से कह रही है कि मैं मर जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता है। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर घुटना सिर तकलीफ कितनी भी, तुम यहाँ कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को घुटना है, कमर है, उस पर लगा कर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता, जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है। शंकर यही बच्चा है 9 साल की बात हुआ है और आँख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। और बाबा का जल और शिव तत्व विश्वास आपके भीतर था, आपके कैंसर से भी आपका हमने कहा जैसे कि लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला रहता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है। श्वासों का बैलेंस स्वयं बड़ा है, उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे। शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो,
भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी था। मछली ने कहा, मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है, शिव इसको कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती, आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, क्योंकि गर्मी देखने की मरी की नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्ते। ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष का आंख बंद कर कर बैठते हुए तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो, हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर 15 में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो, हमें नहीं मालूम। और ये विश्वास इस व्यासपीठ का है, जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो उसको शंकर का दर्शन होता है। शिव उसके दुख हटता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर, उस मंदिर में जाकर एक बार उनसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है, तो शंकर के मंदिर में बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके। हम तो यहां तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, वहां दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगा, कोई आए तो पड़े और जाए तो चलते फिरते भी पड़ेगा, तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाए, उसका जीवन सार्थक हो। मछली कर रही है, आज से मेरा विश्वास गढ़िए, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूँ मरती नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते, मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था। तालाब में चल गया, और तालाब में जब जल गिर रहा, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहाँ मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिव जी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर दी। अब करीब अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का अकाल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो वहां। आप शिव की आराधना कर रहे, शिव की। कलकत्ता में कहा था गुरु नानक देव जी ने, कलकत्ता में वर्णन करा था गुरु नानक देव जी ने, नामदेव जी से कहा, जहां शिव नहीं पांव को उठा कर रख दे, जहां भगवान ने, जहां रब ने, वो स्थान बता। तुझ में रब, मुझ में रब, सब में रब समाया है, और जित देखो वो रब की ही तो हर एक जगह पर वही तो है।
गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां रब नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, कोई स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बाले के मन में भी एक भाव आ गया था, क्या ईश्वर है? ईश्वर है? बाले के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया, बाले ले जा कबूतर, जहां ईश्वर नहीं वहां इसको मार दे, ले जा। बाले ने कहा ईश्वर जहां नहीं है मार दूंगा, जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे इस कबूतर को वहां मार दे। बाले उस कबूतर को लेके जंगल में चले गए। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन। बाले कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। बाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, बाले कबूतर को मारने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहा, आकाश कबूतर को देख रहा, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा। बाले गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गया। बाले ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर वापिस दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे बाले, तूने इस कबूतर को नहीं मारा? बाले ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना। मैं जहां मारने के लिए जाता हूं वहां पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में रब समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं? इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे बाले, लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं। सुन बाले, जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें घर में ही परमात्मा। तुम कहाँ ढूंढो, तुम कहाँ जाओ? क्यों भटक? ब्रह्म में ना पड़े, या हम भटके का, हमारा भटका नहीं, हमको तकलीफ दिया। 4 दिन यहाँ चले गए, 5 दिन वहां चले गए, 6 दिन वहां चले गए, ये भटकते रहे परमात्मा को पाने के लिए, और हम यहाँ वहां भटके और परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि हमने उसको दिल से पुकारा नहीं, हमने उसको दिल से पाया नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा जिस दिन हम परमात्मा को अपना बनाने। हाँ, ये कई लोग कहते हैं, गुरु जी मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत अपशब्द करते हैं, मुझे मेरे परिवार वाले बहुत आड़ा पेड़ा करते हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत आड़ा पेड़ा करते हैं। क्या है तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर काट के, हमें क्या करना? सोने में एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु ये भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कूटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कूटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कूटता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना कहना मेरी आवाज नहीं निकलती, सुनार की दुकान के सामने से निकलना
तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कूटा आवाज नहीं आई, तब लोहा तू कूटा तुझे आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा है, अपना अपने को छोड़ देता है तब चीख तो निकलती। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है, अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को शब्द कहता है, अपना अपने को गाना देता है तो चीख निकलती है, तत्वा निकलती है, अपशब्द निकलती है। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा। अभी अपना अपने को शब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा चला दे, नहीं चल। भगवान देवदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था, उनकी ससुर ने उनको गाली दे दी, तुझे शमशान का निवास करना था, मेरा श्राप है तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान को भी मस्त होते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे फ्लैट मिला, एक कब्जे में निकलेगा, क्या टेंशन। शिवजी से प्रसन्न भाव में रहने लगना चाहिए, हर एक में अच्छा ही है, जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगा। दो माताएं बस में लड़ रही, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रहे, वो गोली में बैठूंगी वो गोली में बैठूंगी, कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी, दूसरी गोली में बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम्हें जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी है, बैठी, क्योंकि जो बैठे थे गुजारा बैठी, दोनों खड़ी, पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी नहीं। कंडक्टर बोला बैठो, कंडक्टर ने दोस्ती से बैठ गया, दिख रहा है मुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है। कंडक्टर ने फिर दोस्ती से कहा तू बैठ, आंखों का इलाज कर लेते नहीं बैठेंगे, लेकिन इतनी उम्र क्यों, कुर्सी पूरी खाली, बस दोनों नहीं बैठे, इतने में एक दूसरा आदमी ये खड़ी की, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उन लोग की शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाला कोई ससुर नहीं था। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे, अरे जम के तो बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब कितनी पेट पे चिल्ला के तेरे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? संघर्ष की जरूरत है, साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है ना, कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आराधना करने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं देवदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, हे शिव मेरा श्राप है तू शमशान में जा। आपके भीतर शिव भक्ति जब जागृत हो जाए तो फिर क्या सोचें? तूने ऐसा
डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, दिल खो दिया, ओ भोलेनाथ, दिल खो दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल को दिया, ओ भोलेनाथ।
बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से विराजमान होकर कहेंगे। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भाव से, जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठ कर भाव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, शिव शंकर जब तेरी माया, भोले बाबा जब तेरी माया, भोला चलते हैं अभी भगवान शिव की कथा करते हैं, दूसरे नहीं अब शब्द कहते, अपने ही अपने सीधे खड़े हो। हमारे बीच में श्री हरजीत सिंह जी वैस कैबिनेट मिनिस्टर
पंजाब सरकार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे श्री गिरीश सिंह जी कुटिया कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार से पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत उनके लिए। मैं दोनों मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ के पूजन के लिए आप पधारें। दोनों मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह जी देश, श्री गिरीश सिंह जी पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली मिनिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब राज्य के मंत्री जो महापुराण की कथा में पहुँचते हैं तो एक भाव सहजता का नजर आता है और इसी ही सरलता होना चाहिए। और ये कथा में कह गए थे कि किसी के लिए सोफा नहीं लगाया। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के मंत्री महोदय भी गादी पर आकर बैठे रखते उसके लिए बहुत सारी शिव दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाश के विनाशी। माता सती का विवाह शिव जी के साथ में हुआ। अब शब्द कहे तो सती मैया यज्ञ के कुंड में यज्ञ के एक बार जोरदार ताली बजाकर कैबिनेट मंत्री के लिए। सती मैया जलकर भस्म होती है, वही सती माता का विवाह भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ होता है। माता पार्वती उसी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करें। हमारे बीच में पधारे माननीय केंद्रीय दोनों मंत्रियों से निवेदन है आप अपने दो मिनट का सुंदर उद्बोधन संपूर्ण शिव भक्तों के लिए, संपूर्ण भटिंडा पंजाब, पूरे पंजाब से आए हुए सभी शिव भक्तों के लिए भाव से व्यक्त करें और आपकी शुभकामनाएं संपूर्ण पंजाब वासियों को प्राप्त हो और सभी आस्था चैनल के श्रोताओं को और पूरे विश्व को आपको बोलना। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजीत सिंह देश जी को, इंडियन पंजाब से। हर हर महादेव। व्यास गति पर विराजमान साढ़े बहुत ही पूजनीक सरकारियों पंडित जी, अज इस दरबार के विच प्रभु शिव के चरणों के विच नतमस्तक होके बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। तो मैं तो लगता है कि मैनू कोई संत दस रहे सी, कहते भगवान शिव के दरबार कोई जा नहीं सकता, जिसनों भगवान शिव खुद बुलाते हैं वही उसके उन्होंने दरबार के पहुँचते। पिछले साल दे मेरे उत्ते इतनी कृपा हुई कि मैं श्रीनगर गया किसी होर काम सी, पर मैनू महादेव ने अमरनाथ के दर्शन कराए। पिछले हफ्ते कुछ दिन पुरानी गल है,
मैं दिल्ली गया, दिल्ली तो अचानक बनारस जाना पिया ते काशी के दर्शन हुए ते अज मेहता जी के राही आप सब के इस दरबार के दर्शन हुए ते इन्ने ज़्यादा वड्डी संख्या दे विच शिव भगत देख के आप सब का भगती देख के बहुत बहुत खुशी हुई जी। ये नवा साल साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बठिंडे शहर के लिए पंजाब के लिए साढ़े मुल्क के लिए खूब खुशियां लेके आवे। प्रभु शिव साढ़े सारिਆਂ ਦੇ उत्ते अपनी कृपा बनाई रखन। मेरे को बड़ा ही पाक पवित्र महकमा है शिक्षा का, आप शंभूनाथ सिर पर हाथ रख के काम करा ऐसी खास भी बेनती प्रवान करना चाह रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे ही आयोजकों का, मेहता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुरमीत सिंह जी गुड़िया जी को, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार से एक बार जोरदार ताली बजा कर ਅੱਜ ਦੇ इस महान कुंभ ਵਿੱਚ शिव जी ਜਿਹੜੀ शिव प्राण कथा जिसका बहुत बड़ा उपाला बठिंडा शहर में अमरजीत जी मेहता और साथियों ने गीता शामिल होकर बहुत बड़ी खुशी ते बहुत बड़ा आशीर्वाद महान कथावाचक हुई कुलदीप मिश्रा जी जिन्होंने सारी संगत को बहुत निहाल किया है। मैनू भी ये शामिल होकर इन्होंने आशीर्वाद और इन्होंने वालों दिते गए प्रवचन सुनने का समा मिले। जिस तरह मानयोग मंत्री साहब सरदार हरजोत सिंह जी बहस उन्होंने आशीर्वाद लगे कि उन्होंने को जोड़ा पवित्र शिक्षा वर्गा शिक्षा का जोड़ा महकमा है वो मेरे प्रयास जी अखर मैं भी यही आस रखता है, बेनती करता है। मेरे को भी वो महकमा जी के नाल हर एक इंसान के मुँह में गुरकी जाती है खेती का। तो भगवान की कृपा कर अज इतने आके कई बार असी अपने कामों धंधों में फिरते होर ख्यालों में तुरते फिरते रहते हैं। कुछ ऐसा समा भी कितने ना कितने मिल जाता है तो बहुत बड़ी शांति मिलती है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि असी इस संसार में एक दूसरिया जुगना तो ऊपर की होकर इंसान के रूप में आए हैं। सानू भी कोई बड़े भाग हो सकते हैं जिस तरह दियाँ सुभावां में जा सकते हैं, असी उतों आशीर्वाद लै सकते हैं, विचार सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। और एक इंसान के जो नहीं है कि वो जिथे आपका ढिड पेट पालता उत्थे लोगों की सेवा भी कर सकता है। वो कर ता ही सकता जे साडे गुरुआ पीरां की पैगंबरां की देवी देवतियां की मेहर होवे। अज बठिंडे शहर में बहुत बड़ा जिहड़ा ये जग होया ये भी भगवान शिव जी की मेहर है। मैं इस खुशियां में शामिल होकर सारा मुबारक देना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बहुत बहुत साधुवाद माननीय श्री रवि सिंह जी, बहुत बहुत आनंद से माता पार्वती सिंह जी के गले में जयमाला बना रही है। जोरदार तालियां। हर हर भगवान शंकर माता पार्वती के गले में जयमाला बना रही है। जोरदार तालियां का स्वागत। आज कथा का
प्रति दिवस यहाँ विराम ले रहा है और कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े भाव से आनंद से आप और हम सब कल कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी अपनी जगह पर खड़े होंगे और आरती करवाएंगे।